हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पार्ट 12 और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 के बी नंबर सॉल्व करने करेंगे। मैंने आप लोगों को बता दिया था 19 का ए में पहला और दूसरा मैंने आप लोगों को बता दिया है और मुझे आशा है आप लोग देख भी लिए होंगे। और आज हम लोग 19 का बी सॉल्व करने वाले हैं और उसके बाद सी भी करेंगे। और सी में फिर दो क्वेश्चन है और डी होगा तो अगले वीडियो में करेंगे, या तो डी इसमें भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो मुझे आशा है आप लोग पीछे देख लिए होंगे और जो भी नहीं देखे पीछे तो वो एक बार जरूर देख लीजिएगा। और इस चैप्टर में जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा क्या ज़्यादा जितना भी क्वेश्चन है वो सब एक ही टाइप से है, जितना भी है। मैंने शुरू से आप लोगों को क्वेश्चन बताया और सारे एक ही टाइप से है, तो आप लोगों को मुझे आशा है समझ में आ रहा होगा। और जिसको भी समझ में आता है वो आगे कोशिश खुद से कीजिए कि खुद से कर पाए हम लोग। और अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19 का बी, चलिए उसको पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है, यदि x माइनस एक बहुपद ए एक्स क्यू माइनस 4ax प्लस 4a-1 का गुणनखंड है तो a का मान निकालना है हम लोगों को। इसमें हम लोग को 19 का बी जो है इसमें हम लोग को a का मान निकालना है और इसमें गुणनखंड क्या दिया गया है, तो x माइनस एक दिया गया है। और हम लोग जो है यहाँ पे ये जो बहुपद हम लोगों का है ए एक्स क्यू माइनस 4ax प्लस 4a-1, इसको हम लोग पी एक्स के बराबर में माने हैं, यानी सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। पी एक्स के बराबर में नहीं है तो उसको हम लोग मान लेंगे और इसमें नहीं था तो हम मान लिए। तो चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो जो x माइनस एक इसका पी एक्स का गुणनखंड दिया गया है, यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे। माइनस में एक रहेगा तो ये प्लस में एक हो जाएगा, तो यहाँ से ये x का मान हम लोगों को आसानी से निकल के आ जाता है। अब उसके बाद अब क्या करना है, तो आप लोग एक बात सोचिए कि जब हम लोगों को कहा गया था कि इसका गुणनखंड ये है या नहीं है, तब हम लोग कैसे सॉल्व करते थे। तब हम लोग सॉल्व करते थे, जो जो x का मान निकलता था उसको पी एक्स में रखते थे। पी एक्स का मान पी एक्स में x का मान रखने के बाद अगर इसका उसका शेषफल जो है वो पूरा हल करने के बाद उसका शेषफल अगर 0 निकल के आता था तो हम लोग समझ जाते थे कि इसका ये गुणनखंड पी एक्स का ये गुणनखंड है। अगर उसका शेषफल 0 के बाद कुछ भी आता है तो उसका हम लोग गुणनखंड नहीं होता है उसका वो। तो अगर 0 आता था तभी उसका गुणनखंड होता था और 0 अगर नहीं आता है तो उसका गुणनखंड वो नहीं होता था। तो यहाँ से इसका पहले से ही कहा गया है, जो जो x माइनस एक है वो पी एक्स का गुणनखंड है। तो इसका मतलब है जो यहाँ से अब पी एक निकालेंगे, जब यहाँ से अब पी एक निकालेंगे, x का मान एक निकला है तो पी एक निकालेंगे ना, तो पी एक जो निकालेंगे तो वो जो पी एक जो निकलेगा उसके बराबर में 0 होगा। और मुझे आशा है यहाँ तक समझ में आप लोगों को आ गया होगा, क्योंकि x माइनस एक पी एक्स का पहले से ही गुणनखंड दिया है, तो इसीलिए जो पी एक निकालेंगे तो उसके बराबर में हम लोगों को 0 हो जाएगा, तो इसलिए पी एक के बराबर पहले से ही 0 कर दिए। अब यहाँ से पी एक निकालेंगे तो देखिए यहाँ से ए एक्स क्यू है ना, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे ए गुना एक्स का मान क्या है एक, तो एक का क्यू माइनस 4 गुना ए गुना एक्स, एक्स का मान एक प्लस 4 गुना a-1। अब यहाँ से देखिए एक ए गुना 1 का क्यू है, तो यहाँ से 1 का क्यू करने पर 1 ही आ जाएगा और ए से गुना करने पर ए हो जाएगा। यहाँ से माइनस 4 गुना ए गुना 1 है, तो यहाँ से 4 के साथ 1 को जब गुना होगा तो ये हो जाएगा 4, और ए के साथ जब गुना होगा तो ये 4 ए हो जाएगा, और यहाँ से ये भी 4a माइनस। अब यहाँ से ये प्लस में 4 है, ये माइनस में, ये दोनों कट जाएगा घट जाएगा, तो यहाँ से ये a-1 हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे जो बराबर में 0 है इसको कैसे हम लोग भूल सकते हैं, जिसको हम लोग भूल गए थे, इसलिए भूलना नहीं है। बराबर में जो 0 है ना वही बस यहाँ पे दिए है। अब यहाँ से जो है a का मान निकालेंगे, तो ये जो 0 है तो ये माइनस में एक है, इधर आएगा तो ये प्लस में एक हो जाएगा, तो यहाँ से a का मान आप लोगों को आसानी से एक निकल के आ जाएगा। मुझे आशा है आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व कर पा रहे होंगे। जो शुरू से लेकर अभी तक जो 12 पार्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाए और बताए हैं वो पार्ट अगर देखे होंगे तो, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक टाइप से ही है तो क्वेश्चन आगे जो है वो भी इसी टाइप से होगा, और आप लोग देख सकते हैं तो इसी टाइप से ही क्वेश्चन है आगे भी, तो आप लोग आगे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अगर आप लोग शुरू से लेकर 12 तक पार्ट देखे होंगे।
तो आप लोग इसीलिए बारीकी से क्वेश्चन को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। और चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 का सी का पहला सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का सी का क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले सी में कहा गया है निम्नलिखित बहुपदों में यदि x प्लस ए प्रत्येक बहुपद का गुणनखंड है तो प्रत्येक स्थिति में a का मान ज्ञात करना है। और आप लोग सही सुने हैं, यहाँ पे मैंने x प्लस ए ही बोले थे। x प्लस ए कहा गया है ये उसका गुणनखंड है, ये जो है वो बहुपद का गुणनखंड है। तो प्रत्येक स्थिति में a का मान निकालना है। यहाँ से हम लोगों को इसमें दो क्वेश्चन दिया गया है, सी का a और सी का 2। तो पहला हम लोग जो है उसमें हम लोगों को a का मान निकालना है और दूसरे में भी निकालना है। तो पहले हम लोग पहला निकालेंगे। तो इसमें भी जो है वो पी एक्स के बराबर में नहीं दिया गया है, तो हम लोग पी एक्स के बराबर में मान लेंगे यहाँ पे बहुपद को एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए प्लस 4। और उसके बाद अब हम लोगों को ये कहा गया है x प्लस ए जो है वो पी एक्स का गुणनखंड है, तो उसके बराबर में 0 करेंगे तो यहाँ से x का मान माइनस ए निकल के आ जाएगा। एक सेकेंड थोड़ा आप समझिए, मैं एक सेकेंड में फिर आपको बताता हूँ। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग x प्लस ए जो है इसका गुणनखंड है, तो इसके बराबर में हम लोगों को x का मान निकाला है। तो 0 करके x का मान, ये प्लस में a था इधर आ गया तो ये माइनस में a हो गया, तो यहाँ से माइनस में a निकल के आ गया। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि आप सभी को एक बात पता है, जो आप लोगों को पता है और मुझे भी पता है वही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि एक सेकेंड, चूंकि x प्लस ए पी एक्स का क्या है तो गुणनखंड है। ये आप सभी को पता है, जो x प्लस ए है वो पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो यहाँ से क्या आता है निकल के, जो p हम लोग p माइनस एक ए निकालेंगे, जो p माइनस एक निकालेंगे ए निकालेंगे तो उसके बराबर में 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि x प्लस ए जो है वो पी एक्स का गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तो इसका मतलब है जो हम लोग अब यहाँ से x का मान रखेंगे पी एक्स में, यानी p माइनस ए जो निकालेंगे तो उसके बराबर में वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोगों को क्या निकालना है, तो p माइनस एक निकालना है। तो यहाँ पे देखिए पी एक्स क्या है, एक्स क्यू है, तो x का मान जो है वो माइनस ए है तो इसका क्यू हो जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो x का मान माइनस ए, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x, तो यहाँ से माइनस ए प्लस 4, और यहाँ से बराबर में 0, तो बराबर में 0 भी कर देना है। अब यहाँ से आता है जो माइनस ए का क्यू करना है, तो माइनस ए का क्यू करना है तो यहाँ से माइनस ए का जो क्यू करेंगे तो ये माइनस ए का क्यू ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ से जो है ये भी माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे देंगे क्योंकि यहाँ पे जो माइनस है। चलिए यहाँ से जो है ऐसे कर देते हैं हम लोग, चलिए पोस्ट हटा ही देते, कोई बात नहीं, पोस्ट देने से बहुत बड़ा लग रहा है। माइनस ए का क्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा, ये वैसे ही रहेगा। अब यहाँ से जो ये यहाँ पे माइनस है, माइनस ए है, माइनस ए पे स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस हो जाएगा और ए का स्क्वायर करने पर ए स्क्वायर ही रहेगा, और ए स्क्वायर का जब ए से गुना होगा तो ये ए क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से जो है वो माइनस ए क्यू निकल के आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस ए क्यू। अब यहाँ से देखिए ये -2 और ये माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस 2a हो जाएगा, और यहाँ से प्लस ए प्लस 4 और इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए एक चीज़, अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग पाएंगे जो यहाँ पे भी माइनस ए क्यू है और यहाँ पर भी माइनस ए क्यू है। एक सेकेंड आप लोग थोड़ा रुकिए। सी का जो क्वेश्चन है ना, इसमें प्लस है, यहाँ पे सोचिए तुमको पता चलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इसका यहाँ पे पूरा डायलॉग है कि यहाँ पे ये कटेगा और कट नहीं रहा था, इसलिए तो सोचे क्वेश्चन मिला लेते। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये प्लस में क्यू है, ये माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन लिखने में, तो क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गया, इसलिए यहाँ तक हम लोग इसी प्रोसेस से करते हैं, इसलिए माइनस दे दी। अब प्लस कर लेना है आप लोगों को, और आप लोगों को देखिए, आप लोग थोड़ा सा हिंट लेते हैं, तो सबसे पहले आप अपना जो है वो बुक से क्वेश्चन को लिखेंगे,
बोर्ड से नहीं लिखेंगे, बुक से लिखेंगे, अच्छे तरीके से देख कर समझ कर, और 3-4 बार मिला लीजिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन गलती उतारने के चक्कर में पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों कट जाएगा। तो अब उसके बाद यहाँ पे 2a और यहाँ पे एक ठो a है, तो ये 3 ठो a हो जाएगा, और प्लस में 4 बराबर में 0। अब यहाँ से देखिए 3a के बराबर में ये माइनस में 4 होगा, और a के बराबर में -4/3 होगा। अब यहाँ से ये -4/3 निकल के आया, इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। 19 का सी का पहला -4/3, हम लोगों का आंसर जो है वो पूरा का पूरा सही निकल के आ गया है। मुझे भी आशा है आप लोगों को समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत, समस्या, कठिनाई नहीं होता होगा। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सी का दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी का दूसरा, तो इसमें जो बहुपद है वो x⁴ माइनस एक्स स्क्वायर a² x² प्लस 3x माइनस ए है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, और इसमें भी सेम टू सेम इसी प्रोसेस होगा। तो मैं क्या सोच रही थी कि अभी मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं बताऊं, आप लोग खुद से इसको सॉल्व कीजिएगा। और अब हम लोग अगले वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सी का दूसरा भी अगले वीडियो में मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, ये आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर डी मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बता दूँ। चलिए मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ। यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं क्योंकि आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर सी का दूसरा। क्या है इसका दूसरा? तो px के बराबर मान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से ये x⁴ माइनस a²x² प्लस 3x माइनस ए। चलिए रिटर्न क्वेश्चन मिलाइए, x⁴ माइनस a²x² प्लस 3x माइनस ए। चलिए क्वेश्चन हो गया। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। इसमें भी सेम उसी तरह से हम लोगों को करना है। जो x प्लस ए है इसका गुणनखंड है, तो बराबर में 0 करके x का मान माइनस ए निकालेंगे। अब यहाँ से जो है हम लोग लिखेंगे, चूंकि x प्लस ए px का क्या है, तो गुणनखंड है। गुणनखंड है, x प्लस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो यहाँ से जो है इसीलिए जो p माइनस 1 निकलेगा उसके बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से p माइनस 1 क्या है, तो यहाँ पे देखिए बहुपद में x का मान रखिए। तो x पे पावर 4 है, तो माइनस ए के पावर में 4 होगा, माइनस a² गुना x²। तो x का मान a माइनस ए का स्क्वायर प्लस 3x और माइनस ए और बराबर में 0। अब यहाँ से जो ये सेम टू सेम वैसे ही आ जाएगा। ये माइनस का जब माइनस पे पावर जब सम रहता है तो उसका मान प्लस में निकल के आता है। तो यहाँ पे सम है ना, ये 4 है ना, तो 4 क्या है, सम संख्या है, तो सम है माइनस की पावर। तो यहाँ से ये प्लस में ए पे पावर 4 निकल के आ गया। अब यहाँ से देखिए ये भी यहाँ से प्लस निकल के आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होगा, और यहाँ से a² ए पे पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ से ये प्लस 3x माइनस ए के बराबर। अब यहाँ से ये और ये कट हो जाएगा, तो यहाँ से ये 3x माइनस ए के बराबर में 0 आएगा, और यहाँ से 3x के बराबर में ए आएगा, क्योंकि ये माइनस में इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और x के बराबर में a/3 आएगा। a/3 आएगा, और हमको क्या निकालना था, हम लोगों को निकालना है जो ए का मान निकालना है। तो हम ए को क्यों भेज दिए, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा एक सेकंड रुकिए। ए का मान निकालना है हम लोगों को, तो ये जो इधर जो है उसको हम लोग उस साइड भेजेंगे, यानी यहाँ से देखिए ये जो ए को इसी साइड रखेंगे, माइनस ए के बराबर में ये माइनस में 3x हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ से ए का मान -3x निकल के आ जाएगा। हमको क्या लग रहा है कि थोड़ा सा कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है?
देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया। वही तो सोच रहे थे यार, याद नहीं रहा। यहाँ से देखिए एक्स का मान जो है वो माइनस ए रखना है। भूल गए कोई बात नहीं। चलिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये -3 ए हो जाएगा, और ये भी -3 ही आएगा। चलिए अब यहाँ से सॉल्व कीजिए। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों जुड़ जाएगा तो ये 4a हो जाएगा, इसके बराबर में 0 हो जाएगा, और यहाँ से a का मान जो है वो निकल के क्या आ जाएगा, तो इधर जाएगा तो ये गुना 0 बटे में, ये गुना में है, इधर आएगा तो ये -4 हो जाएगा नीचे में भाग में। तो x का मान जो है वो 0 निकल के आ जाएगा। और मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा भी दिक्कत समस्या कठिनाई नहीं हुआ होगा, और मुझे आशा है आप लोगों को दिख भी रहा होगा। चलिए दिख रहा है आप लोगों को, तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, इसलिए तो सोच रहे थे कैसे कैसे हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगले वीडियो में यानी पार्ट 13 में हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है 19 का डी है, 19 का डी पहला दूसरा सॉल्व करेंगे, और आगे भी होगा तो करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। धन्यवाद।